स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त को चला हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में बारिश ने मचाई तबाही की। बता दें कि उत्तराखंड में बारिश ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। तो इसी सिलसिले में उत्तरकाशी में 2 जगह बादल फटने की भी खबर सामने आई है। तो उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, जिससे नदियां उफान पर आ गई हैं। कई जगह बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। लैंडस्लाइड के कारण कई नेशनल हाईवे का एक हिस्सा समेत कई सड़कें भी बह गई हैं। वहीं पिथौरागढ़ में जिले में बांग पानी में से बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं, जिससे तेज बहाव के कारण 150 मीटर सड़क बह गई। उत्तरकाशी में भारी बारिश के कारण बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई है, जहां ग्रामीणों ने बादल फटने के चलते बारिश की आशंका जताई है। इस दौरान बड़कोट के पास राजतर गंगनानी के क्षेत्र में बारिश ने बहुत नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जहां मार्ग बंद किए हो चुके हैं और इसी के कारण इसका आंकलन अभी तक भी नहीं किया जा सका है। जानकारी के मुताबिक भारी बरसात के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और स्थानीय लोग यहां ये सब देखकर सहमे हुए नजर आ रहे हैं। तो उत्तराखंड में अब सरकारी यूजर्स की सेवाएं महंगी हो जाएंगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सरकार में अब सरकारी विभागों की विभिन्न सेवाओं का इस्तेमाल हर साल अब महंगा हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार में सरकारी सेवाओं पर लागू यूजर चार्ज न्यूनतम 5% दर से बढ़ाना शुरू हो गया है। बता दें कि वित्त सचिवालय दीपक ने यूजर चार्ज बढ़ोतरी की नई व्यवस्था लागू करने के आदेश दिए हैं। तो वहीं अगले साल से हर साल 1 अप्रैल को 5% बढ़ोतरी के साथ यूजर चार्ज की नई दरें लागू होंगी। इस दौरान वित्तीय सचिव जावलकर का कहना है कि प्रदेश के विभिन्न विभाग कई प्रकार की सुविधाएं देते हैं और कुछ सुविधाओं के लिए यूजर चार्ज पर लागू किया जाता है। जहां यूजर्स पर ये चार्ज लागू होता है, इससे पहले ये चार्ज 530 साल में लिया जाता था, लेकिन अब उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया है कि अब हर साल लोगों को सरकारी सेवाओं को उठाने के लिए 5% का एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। तो उत्तराखंड में आपदा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सेवा का अधिकार आयोग के स्तर पर संचालित कार्यक्रमों और प्रतिक्रियाओं के आयोग के अध्यक्ष और शासन के उच्च अधिकारियों के साथ गहन समीक्षा की, जहां मुख्यमंत्री ने आयोग के कार्यकलापों को प्राप्त जन शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रियाओं के साथ साथ जन सेवाओं की आम जनता तक पहुंच को आसान बनाने पर बल देते हुए कहा है कि हमारे राज्य में बाकी सेवाओं की भांति सेवा का अधिकार के क्षेत्र में भी देश में मॉडल राज्य के रूप में पहचान बने और इस दिशा में प्रयास होने चाहिए। इसके लिए सभी विभागों को समय के साथ साथ अपनी सेवाओं को ऑनलाइन किए जाने पर ध्यान देना होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जन सेवाओं की लोगों को जानकारी हो, इसके लिए हमें लोगों को इससे जोड़ना होगा और लोगों को लगातार जागरूक करना होगा। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं चमोली हादसे को लेकर हो रही उत्तराखंड में सियासत की। बता दें कि चमोली करंट हादसे पर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस ने चमोली में डेरा जमाते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा भी तो दिया है, जबकि बीजेपी ने कांग्रेसों पर लाशों की राजनीति करने का आरोप लगाया है। दरअसल चमोली में हुए हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी जांच के आदेश दिए। वहीं अब तक इस मामले में एक अधिकारी को सस्पेंड भी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद जानकारी दी है कि इस हादसे में मृतक के परिजनों को जहां 5 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी, तो वहीं घायलों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं विपक्ष के नेताओं ने अब प्रदेश सरकार की सहायता पर सवाल खड़े करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भी अब सरकार की तरफ से दी जाने वाली आर्थिक सहायता को बहुत कम बताया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने इसके बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने अपना जवाब दिया। उन्होंने जवाब देते हुए कहा है कि सरकार ने अब तक जो आर्थिक सहायता दी है उसको छोड़कर केंद्र सरकार भी आर्थिक सहायता दे रही है। वहीं सरकार मृतक के परिजनों को नौकरी देने की भी तैयारियां कर रही है। देखिए, मैंने कहा शुरू में कि किसी धनराशि से व्यक्ति की प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकती है, लेकिन एक विषय जरूर है कि ऐसे कुछ परिवार थे जहाँ कमाऊ व्यक्ति लड़के थे, जो नौजवान लड़के इसमें मरे हैं, तो उन परिवारों को
किसी न किसी सरकारी सेवा हो या काम जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, उसमें उनको रोजगार में इसका हम लोग प्रयास करें। माननीय मुख्यमंत्री खड़ी सिलसिले में आश्वस्त भी किया है और एक ही परिवार के 4-4 लोग चले गए तो स्वाभाविक रूप से संकट की स्थिति है। तो वहाँ के जिलाधिकारी को उसका पूरा एक प्रकार से ऐसे कितने लोग हैं जिनके अंदर मायने में 5 लाख रुपए की क्या हालत है, रुपया कितना कमज़ोर है, आप सब समझते हैं। और जिसका चिराग बुझ जाता है, जिसमें घर में कमाने वाला सदस्य ही ना रहे, 5 लाख रुपए में तो एक परिवार 1 साल भी पूरा नहीं काट सकता, जैसे हालात हैं और इतनी महंगाई है। हमने ये कहा है कि 50 लाख रुपया कम से कम मृतकों को मुआवजा मिलना चाहिए। शर्म की बात यह है कि प्रधानमंत्री ने 2 लाख रुपये मुआवजे की घोषणा की, जो अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। और पहाड़ को किस रूप में देखते हैं, ये इससे समझ में आ गया। तो रोजगार मेले के तहत प्रधानमंत्री ने नियुक्ति पत्र बांटे। इस कड़ी में उत्तराखंड के युवाओं को भी पत्र बांटे गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई जगहों पर आयोजित रोजगार मेले के तहत नवनियुक्त कर्मचारियों को अपॉइंटमेंट लेटर बांटे हैं। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 70,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने युवाओं को संबोधित भी किया। बता दें कि उत्तराखंड के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए और इस कार्यक्रम सर्वे मैदान हाथीबड़ कला में आयोजित किया गया, जिसमें बड़े बड़े मंत्री भी पहुंचे और जनप्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान उत्तराखंड के युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर बांटे गए हैं। तो ब्रिटेन में बात काशीपुर की कर लेते हैं, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीति गर्मा गई है। तो लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही देश के अंदर राजनीतिक माहौल गरमाना शुरू हो गया है। उत्तराखंड में भी एक बार फिर से महिलाओं को लेकर राजनीति का माहौल गरमा चुका है। जहां बीजेपी कांग्रेस के ऊपर महिलाओं के साथ तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस भी आरोप पर पलटवार करने से नहीं चूक रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस महिलाओं के साथ तुष्टीकरण करती है। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता आकांक्षा ठाकुर ने कहा कि जो पार्टी लोकसभा सीट पर एक महिला को टिकट नहीं दे सकती, वो कांग्रेस पार्टी महिलाओं का क्या सम्मान करेगी। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी जवाब आया, जहां कांग्रेस की पूर्व मेयर मीना शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा से ही महिलाओं का सम्मान किया है। लोकसभा चुनाव में अगर कोई महिला दावेदारी करेगी, उसका पार्टी मान सम्मान रखेगी और महिला के नाम पर विचार करेगी। उन्होंने आगे कहा कि इस बार प्रयास रहेगा कि कांग्रेस पार्टी ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीट जीत कर आए। हाँ, मैं कहना चाहती हूँ 1998 से जो क्या कहते हैं नारायण दत्त तिवारी जी थे, आप ये देखिए कि तब से लेके आज तक किसी भी कांग्रेस नेत्री को उन्होंने लोकसभा का टिकट नहीं दिया है। यहाँ की हमारी भाजपा नेत्रियों ने हमेशा बीजेपी एक मान सम्मान की बात करती है और हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती है। तो इसी के चलते आप देखिए कि सबसे पहले ईला पंत जी को लोकसभा का टिकट हमारे नैनीताल से दिया। तो उन्होंने क्या कहते हैं मुख्यमंत्री जी पूर्व नारायण दत्त तिवारी जी को। कांग्रेस ने भी हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है और लोकसभा चुनाव में भी कोई भी महिला लोकसभा सीट की दावेदारी करेंगी तो कांग्रेस पार्टी ज़रूर उनका सम्मान करेंगी। और इस बार प्रयास रहेगा कि उत्तराखंड में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी लोकसभा की जीत कराए। नहीं, महिला जो भी एक्टिव होकर दावेदारी करेंगी कांग्रेस पार्टी जरूर सोचेगी। ब्रिटेन में बात चमोली की कर लेते हैं, जहां सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो चमोली के विकासखंड पोखरी के कालसीर में उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, विद्युत विभाग, जंगली जानवरों से हो रहे नुकसान और मनरेगा संबंधित शिकायतें की। इस दौरान उप जिलाधिकारी संतोष कुमार पांडे ने कहा कि ग्रामीणों की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया जाए। उन्होंने सभी अधिकारियों को ग्रामीणों की शिकायतों का गंभीरतापूर्वक से निवारण करने के निर्देश दिए। तो वहीं उप जिलाधिकारी ने आमजन के लिए सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। किस प्रकार से यहाँ पर शिकायतें आई थी और किन शिकायतों का यहाँ पर निस्तारण? नहीं, यहाँ कुल 29 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें ज़्यादातर शिकायतें पानी से संबंधित है, बिजली से संबंधित है, सड़क से, रास्ते से संबंधित हैं। तो इनमें 29 में 26 शिकायतों का तो मौके पर निस्तारण किया गया है। 2-3 शिकायतें कुछ ऐसी हैं जो कि जिला स्तर से उसमें उसका कार्रवाई की जानी है, कुछ में पैसे रिलीज़ नहीं हुए हैं रास्तों के लिए।
तो उसमें अलग से पृथक से हम पत्र प्रेषित करेंगे संबंधित विभाग को और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसका पैसा रिलीज़ हो जाए और उसका संबंध ग्राम विकास विभाग से है। हमारे यहाँ पे एसडीएम साहब भी आए थे और हमारे गांव की मूल समस्याओं को निवारण किया उन्होंने और हमारी ग्राम सभा के समस्त मातृशक्ति और सभी कर्मचारी वर्ग आए थे और ज़्यादा क्या मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, सभी कर्मचारी वर्ग अधिकारी और मैं अपने समस्त ग्राम सभा तो बुलेटिन में बात हल्द्वानी की कर लेते हैं, जहां आईजी ने रूम का निरीक्षण किया है। बता दें कि आईजी ने स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया और कैमरों पर लगातार नजर रखने को निर्देश दिए हैं। तो हल्द्वानी के बहुउद्देशीय भवन में बने करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से सीसीटीवी कंट्रोल रूम को 1 महीना पूरा हो गया है और पुलिस लगातार इन कैमरों की मदद से संदिग्धों पर नजर बनाए हुए है। अब बता दें कि आईजी ने इस दौरान सभी कर्मी रूम का निरीक्षण किया, जहां आईजी नीलेश आनंद भरने ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों को संदिग्ध युवक घूमते और चिन्हित करने के लिए साथ ही उन्हें संबंधित चौकी थाने में पूछताछ करने के लिए निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने रोडवेज और गलत तरीके से वाहन चलाने वालों के खिलाफ चालान करने के तेजी से निर्देश दिए। इसमें जो है सबसे पहले देहरादून में ऐसा जो है ये स्मार्ट कंट्रोल रूम जिसको हम कहते हैं, पुलिस स्मार्ट पुलिस की ओर जा रही है उत्तराखंड पुलिस। तो इसमें जो है ये बड़े जनपदों के लिए जो है ये जैसा हरिद्वार और देहरादून में पहले स्टेज में बना था, सेकंड स्टेज में अभी ये नैनीताल उधम सिंह नगर के लिए जो है पीएचक्यू ने टेलीकॉम से हमको ये 1 करोड़ रुपए दिए। उसमें जो है कैमरे लगे, इसमें वीडियो वॉल लगी है, सर्वर्स लगे हुए हैं। तो इससे हमने पूरा जो है कैमरा का लगभग 90 कैमरा है, जिससे पूरा हल्द्वानी शहर को हमने कवर किया है। चप्पे चप्पे पे पुलिस की नज़र होती है, कई बार मैन पावर कम होता है या नॉर्मल आँख देख नहीं पाती, तो ये पुलिस की तीसरी आँख है। तो इससे हमारे पास डाटा भी सेव रहता है सर्वर पे हमारे पास। तो बुलेटिन में बात टनकपुर की कर लेते हैं, जहाँ शारदा घाट पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। टनकपुर में आपदा को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। बता दें कि मानसून सीजन के दौरान विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं में घायल को बचाए जाने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पूजा के नेतृत्व में अलग अलग घटनाओं को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। बुलेटिन में आखिरी में बात द्वाराहाट की कर लेते हैं, जहां व्यापार संघ ने बैठक का आयोजन किया। तो द्वाराहाट विकासखंड में पिछले 3 दिनों से हिंदू संगठन गरमाया हुआ है। व्यापार संघ के तत्वाधान पर समस्त क्षेत्रवासी जनप्रतिनिधि और विभिन्न संगठनों के सदस्यों की बैठक हुई, जहां बैठक में सर्वसम्मति से लगातार क्षेत्र में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को रोकने और एक विशेष समुदाय को जिम्मेदार ठहराते हुए यह तय किया गया है कि जल्द ही क्षेत्र में बाहरी लोगों को चिन्हित कर मकान मालिक को इसकी जिम्मेदारी दी जाए और सभी लोगों को जागरूक किया जाए कि बगैर पुलिस सत्यापन और आधार कार्ड के किसी भी आमजन और बाहरी युवक को मकान, दुकान या होटल किराए पर ना दिया जाए। उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।